हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? आशा करते हो आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन के बाद से ही, जैसे पीरियड आने के हमें कुछ दिन पहले से ही ये डिस्चार्ज से हम पता कर सकते हैं कि हमारी इस बार प्रेगनेंसी है या नहीं है। जैसे ही हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे वजाइना से डिस्चार्ज आते हैं, जिससे कि उसका जो स्तर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो ज़्यादा आने लगता है और वो डिस्चार्ज बिल्कुल ही अलग होता है, जिससे कि बहुत ही ईज़िली पता कर सकते हैं कि हमारी इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। और ये पीरियड आने से पहले ही हम पता कर सकते हैं इस एकमात्र लक्षण से। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ कि आप कैसे समझ सकती हैं कि आपका इम्प्लांटेशन इस बार सक्सेसफुल हो गया है। कि आपको पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि जैसे ही हमारा ओवुलेशन होता है उसके 6 से 12 दिन के बीच में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। और जैसे ही हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आई मीन हमारे गर्भ में, यूट्रस में, एंडोमेट्रियल लाइन पे एक छोटा नन्हा बेबी आके चिपक जाता है, तो जो उस प्रोसेस को हमारा इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे इम्प्लांटेशन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो जो हमारे वजाइना है उसमें एक डिस्चार्ज आने लगते हैं। वो डिस्चार्ज बिल्कुल अलग ही तरीके से रहते हैं, उसको पूरे मंथ में आपको वैसा डिस्चार्ज नहीं आएगा। वो सिर्फ इम्प्लांटेशन, आई मीन आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तभी वैसे डिस्चार्ज आता है। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको ऐसा डिस्चार्ज दिखता है। क्योंकि ये क्यों होता है? जैसे कि ये डिस्चार्ज ना बिल्कुल क्रीमी होगा, बिल्कुल वाइट होगा, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, बिल्कुल फेस के क्रीम जैसा होता है और इसमें किसी भी तरह का कोई बदबू कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। आप अपने उंगली पे लेके ऐसे देखिएगा, बिल्कुल क्रीमी के माफिक रहता है और गाढ़ा रहता है, बिल्कुल उसमें कोई स्टिची वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है। और ये क्यों होता है? ये जैसे कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो जैसे कि कीटाणु वगैरह होते हैं जो यूट्रस में अंदर एंटर ना कर जाएं, तो इसीलिए ये ऐसे डिस्चार्ज आते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं या कुछ अंदर ना आए, तो ये बार बार डिस्चार्ज आते रहते हैं। और ये डिस्चार्ज इसलिए ज़्यादा इसका स्तर बढ़ जाता है क्योंकि हमारे यूट्रस में लगातार काम होते रहते हैं। जैसे बच्चे की ग्रोथ के लिए लगातार जैसे टिश्यूज में वर्क करने लगते हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो इतनी ज़्यादा बॉडी में वर्क चलता रहता है कि जिस वजह से ये डिस्चार्ज जो होता है वो ज़्यादा निकलने लगता है, बाकी दिनों से ज़्यादा ही डिस्चार्ज आने लगता है क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा वर्क चलता रहता है। तो इसलिए जो बैक्टीरिया है वो अंदर ना आ जाए, इसकी वजह से ऐसे डिस्चार्ज निकलते रहते हैं। तो महिला बहुत ही ईजी समझ सकती है कि अगर उसको ऐसा डिस्चार्ज आता है तो वो इस बार इम्प्लांटेशन उसका सक्सेसफुल हो गया है। वो ये समझ सकती है उनकी इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और वो इस बार माँ बनने वाली है। और इनको एक चीज़ और बता दूँ, ऐसा डिस्चार्ज आपको मंथ में कभी भी नहीं आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आपको पीरियड के टाइम के बाद आपको ड्राइनेस डिस्चार्ज आता है और उसके बाद जैसे ही ओवुलेशन का टाइम आता है तो अलग तरीके से आपके बॉडी से, मतलब जैसे ही एग निकलने वाला होता है तो अलग तरीके का डिस्चार्ज होता है। वो बिल्कुल स्टिची होता है, इलास्टिसिटी होती है, जैसे एग के वाइट वाला जो हिस्सा होता है उसकी तरह हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसमें भी कोई भी स्मेल नहीं आती है। लेकिन ऐसे खींचेंगे ना तो थ्रेड जैसा बन जाएगा। तो ये ओवुलेशन का सिम्टम होता है, ऐसे डिस्चार्ज आता है तो ये ओवुलेशन होने वाला है, आपकी बॉडी से एग रिलीज होने वाला है, निकल चुका है, तो वो ऐसा डिस्चार्ज आता है। और उसके बाद अगर आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज होती है, जैसे कि बिल्कुल पानी के जैसा, मतलब वाइट सा डिस्चार्ज होने लगता है बिल्कुल। तो आप बिल्कुल इजीली समझ सकती हैं कि आपको इस बार इम्प्लांटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज आता है, बिल्कुल थिकनेस होता है जिसमें कोई स्ट्रेच नहीं होता है, बिल्कुल क्रीमी, बिल्कुल सॉफ्ट, कोई स्मेल नहीं, कोई बदबू नहीं होती है, आप इस डिस्चार्ज से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये पीरियड के कुछ दिन पहले से ही आपको दिखने लगेंगे।
देखिए, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया, आपके गर्भ में एक नन्हा बेबी चिपक गया है, उसके बाद से ही ऐसे डिस्चार्ज आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे के सेफ्टी के लिए होता है यूट्रस में कोई कीटाणु वगैरह या कोई अदर बाहरी चीज़ें एंटर ना कर ले, इस वजह से ऐसे डिस्चार्ज आते रहते हैं और बॉडी में बहुत ज़्यादा वर्क होता रहता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकलने लगता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा और आप ऐसे डिस्चार्ज को देखकर बिल्कुल ही कंफर्म कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। इस बार आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं और हाँ, आपको डेट आने वाला होगा तो बिल्कुल अलग तरीके से डिस्चार्ज होगा, बिल्कुल वाटरी होगा, आपको उसमें बिल्कुल ड्राइनेस होगी, किसी तरह की कुछ नहीं होगा। तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि आपको डेट आने वाली है। लेकिन अगर ऐसा डिस्चार्ज होगा तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइएगा क्योंकि आपका इम्प्लांटेशन इस बार सक्सेसफुल हो गया है और आप इस बार माँ बनने वाली हैं। तो आई होप मेरे इस चीज़ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे डिस्चार्ज आएगा तो हमारा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया होगा। और ये डेट से पहले हमें इस एक सिम्टम से डेट से पहले ही हम पता कर सकते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, इस बार हम माँ बनने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोग के लिए, आप लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी माँ बनिए, सबको एक खुशियाँ मिले और सबके गोद में एक नन्हा बालक बेबी खेले। तो मतलब मेरी दुआ रहेगी आप लोग के लिए। और हाँ, अगर मेरे नए व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे और भी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो होते हैं आप तक जरूर पहुँचे, आप उसको देखिए और समझिए। तो आशा करती हूँ कि आप इसको शुरू से लास्ट तक देखे ही होंगे, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए मैं वीडियो के एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।